हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेट जून 2023 का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिंथेनॉइड आयन एंड कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, ए है आपका, द मेटल आयन इंटरेक्ट्स वीकली विद लिगेंड ऑर्बिटल्स। क्या ऐसा होता है कि जो हमारे लेंथेनाइड आयंस होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वीकली विद लिगेंड ऑर्बिटल्स? तो ये आपका करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली हमारे किस में होते हैं? 4f ऑर्बिटल्स में होते हैं, राइट। और जो हमारे 4f ऑर्बिटल होते हैं उनका जो f का साइज होता है, ऐसा होता है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीपली बरीड होते हैं। डीपली बरीड होने की वजह से वो क्या करते हैं, लिगेंड से बहुत ही अच्छे तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स वहां पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो बहुत ही वीक होता है। और मोस्टली ये हमारे क्या होते हैं, आयनी कैरेक्टर के होते हैं। दैट इज वाई आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ए है, द मेटल आयन इंटरेक्ट्स वीकली विद द लिगेंड ऑर्बिटल, ये एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन, क्या ये करेक्ट है? देखिए, आपको पता है जो एफ होता है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 1 to 14 तक जा सकते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं तो आप लोग ने माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो फैक्टोरियल से हम निकालते हैं, डिवाइड करके। एफ 14 है अगर, तो 14 नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फिर उसके बाद डिवाइडेड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, राइट। फॉर्मूला होता है माइक्रोस्टेट का, ठीक है। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपकी माइक्रोस्टेट भी बहुत ज्यादा पॉसिबल होंगी। तो आपकी क्या होंगी? माइक्रो स्टेट्स भी यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबल होने वाली है, राइट। जब माइक्रो स्टेट बहुत सी पॉसिबल होंगी तो फिर हमारे टर्म सिंबल्स बहुत से होंगे। टर्म सिंबल्स कैसे आते हैं? हमारे माइक्रो स्टेट से ही तो आते हैं। और जब आपके बहुत ज्यादा टर्म सिंबल्स हो गए तो जो आपके नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं वो भी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जो आपके नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे, राइट। दैट इज वाई आपका जो बी है वो करेक्ट है, राइट। द एफ ऑर्बिटल्स आर डीपली बरीड, तो मैंने अभी आपको बताया जो आपके एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीपली बरीड होते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है लास्ट आपका, दे शो स्ट्रॉन्ग एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो देखिए भाई, ये आपका इनकरेक्ट होने वाला है। ऐसा क्यों? जो आपके एफ ट्रांजिशंस होते हैं, ये आप वैसे भी याद रखिएगा, और भी क्वेश्चन से पूछा जाता है। जो आपके एफ ट्रांजिशंस होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं। ये क्या होते हैं? शार्प होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर ये अफेक्टेड नहीं होते हैं लिगेंड से, लिगेंड के इन्वायरमेंट से। बिकॉज ये डीपली बरीड होते हैं तो लिगेंड के इन्वायरमेंट से जब अफेक्टेड नहीं होते तो इनका जो ट्रांजिशन होता है वो शार्प होता है। बट इनकी जो इंटेंसिटी होती है, आपके जो एफ ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी होती है वो हमारी क्या होती है? लो होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? लो होती है। बिकॉज तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी इंटेंसिटी लो हो गई तो इसका मतलब है कि वीक ट्रांजिशन हो रहा है। और जब वीक ट्रांजिशन होगा तो वहां पर आपके जो एफ ट्रांजिशन है वो भी कम होंगे। तो दे शो स्ट्रॉन्ग एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। दैट इज वाई आपका ए बी एंड सी करेक्ट है। तो आपको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।